और बच्चों ये पार्ट 10 है 6.1 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है। 60 को हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं क्या कहते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट बंद है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 लाना है। क्वेश्चन थीटा में नहीं ये दे दिया होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दिया होगा, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 ही है। यहाँ लिखा हुआ कॉट थीटा की जगह पर ये लिखा हुआ था। थीटा एंगल में लिख देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसको हम लोग एलएचएस लेकर के चलते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और इसको लिखेंगे तो 1 बटे साइन थीटा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको लिखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा। चलिए सिंपली हम लोगों ने लिख दिया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा आएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। इसको एलसीएम निकालें, इसको एलसीएम निकाल कर सॉल्यूशन किया। ऊपर देखिएगा तो ये दोनों बराबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं बड़ी ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट माइनस 1 ऐसे कर देते हैं, और ये साइन थीटा इसी तरह से इसको कर सकते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में इधर उधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 और नीचे हो गई जगह पे कॉस थीटा। देखिए ये पूरा वाला भाग मिल रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। यानी ये अगर ए बी बी ए प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर, यानी साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और नीचे साइन ऑफ कॉस है तो साइन ऑफ कॉस लिख दिया इंटू में हो जाएगा साइन ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला पढ़ने पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे में मेरा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसका वैल्यू 1 होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ लिखा गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये कट गया तो हमारा बच गया 2, जबकि हमारा आरएचएस में लाना था। इसलिए लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस मेरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखने के बाद जैसे साइन टेन कॉस सेक बड़ा नंबर, उसका साइन कॉस में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद उसका सिंपल सिंप्लीफिकेशन हमने किया और उसके बाद ये मिल गया। इस तरह से बहुत आसानी से रिजल्ट पर आपको प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा ब्रैकेट है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू लाना है हमको कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा।
थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा -2। ओके, यही क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि एलएचएस लेकर के आरएचएस कैसे निकाला जाए। ऐसा तो कोसेक और सेक में कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, जब तक स्क्वायर नहीं रहता तब तक हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं कर पाते। तो हम लोग का क्या करेंगे कि पहले छोटा नंबर में बदलेंगे, साइन कॉस में सारा चेंज कर देंगे और उसके बाद अपने आप कोसेक सेक में ये चेंज होता चला जाएगा। चलिए उसको करते हैं। एलएचएस में लिखते हैं कोसेक का वैल्यू क्या होता है 1/sin थीटा, लिख दिया मैंने, और सेक का 1/cos थीटा, ये हम लोग लिख दिए। इसी तरह से कॉट का होता है cos थीटा प्लस बटे sin थीटा, और टेन का होता है sin थीटा बटे cos थीटा, हम लिख दिए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा इसका एलसीएम छोटा हो जाएगा, इसको नीचे आप कर देते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा बराबर में। और इसको अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे sin थीटा cos थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, यहाँ माइनस में है तो इसमें से जब माइनस निकल के आगे इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, इसका वाला एगो प्लस और इसका वाला एगो प्लस माइनस, इसमें होल स्क्वायर आएगा, एगो प्लस बच गया तो हम लिख दिए cos थीटा प्लस sin थीटा। ये मेरा एगो बच गया इसका वाला, और नीचे जो है हमारा ये हम लोग लिख दिए, दोनों एक तरह से है, गुना में हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें a प्लस b इंटू a माइनस b, ये माइनस वाला ये माइनस वाला होल स्क्वायर में, इसका वाला प्लस यहाँ पर आ गया। इसको दो भाग में a प्लस b इंटू a माइनस b में तोड़ा गया, और कुछ नहीं किया। अब इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसका हो गया, ये बंद कर दीजिए। और ये जो मेरा है cos थीटा प्लस sin थीटा, कुछ इस तरह से हम लोगों को नीचे आता चला जाएगा। इसको हम लोग sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हम लोग लिख दिए। इसका वैल्यू 1 हो गया, माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और बटा में आ गया sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर, ये बंद कर दीजिए, बराबर यहाँ आ गया। और यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा मेरा साथ में चल रहा है। अभी दो भाग में है, 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये बंद हो गया ब्रैकेट का, सिर्फ इसका काम किया। और ये मेरा cos थीटा प्लस sin थीटा साथ में चल रहा है। इसका करेंगे 1/sin तो हमारा हो गया cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, माइनस ये साइन कॉस कट जाएगा तो हमारा एक नीचे साइन एक कॉस बचेगा, यानी 2 cosec थीटा इंटू sec थीटा, sec थीटा cosec थीटा, ये हमारा हो गया। और हमारा ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा। देखिए ये कट के 2 cosec थीटा इंटू sec थीटा, साइन कॉसेक हम लोग का कुछ पोर्शन है ना, देखिए यहाँ प्लस में इंटू में हमारा आ चुका है। देखिए अब इन दोनों में से जो हमारा एलसीएम जो मिल रहा है, प्रॉब्लम मिल रहा है, वो निकाल लेते हैं।
कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों मिल रहा है, यहाँ से मिल जाएगा तो एक बचेगा कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पर -2 बच गया, और यहाँ पर हम लोग का क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए देखिए, अब देखिएगा तो ये वाला पोर्शन हम लोग को मैच कर जा रहा है और ये दोनों नहीं मैच करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं, अलग लिख देते हैं इसको कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा -2 आया हुआ, जिसको हम लोग आगे कर दिए पोर्शन को, और इधर कर दीजिए जाकर के ये कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा ब्रैकेट में लिखा जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए हो गया, इसको हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब इसको साइन कॉस में तोड़ करके इसका बटा करके अलग कर देंगे तो हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो भी आ जाएगा। चलिए, क्योंकि हमको कॉसेक सेक लाना था, ये तो में आ गया, हमको प्लस में लाना था, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा -2, केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं लोग, इसका हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ऊपर में 1/sin थीटा 1/cos थीटा, और यहाँ हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा, ये ब्रैकेट में। अब इसके अंदर चला जाएगा ये, देखिए इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू sin थीटा -2, और इसको कर दीजिए cos थीटा प्लस sin थीटा, इसके नीचे आ गई है sin cos थीटा। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, cos बटे sin cos, sin बटे sin cos, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। cos थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos करते हैं, sin से sin करते हैं, cos थीटा इंटू sec थीटा -2, और यहाँ 1/sin का मतलब हो गया क्या cosec, और 1/cos का मतलब इसमें प्लस हो गया sec थीटा। देखिए RHS में आपका ये पोर्शन आ गया, ये RHS हो गया मेरा, इसीलिए हमारा LHS RHS हो गया। इसमें भी कुछ किया गया नहीं है, सिर्फ सिंपल फार्मूला को अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई किया गया सिस्टमैटिक ढंग से। अपने रिजल्ट की तरफ हम लोग 62 sec A minus cosec A, cosec A ब्रैकेट बंद है, 1 प्लस tan A प्लस cot A इक्वल टू लाना है हमें tan A इंटू sec A, tan इंटू sec A माइनस cot A इंटू cosec A। देखिए रिजल्ट हम लोग को कुछ इस तरह से चीज को लाना है। देखिए हम लोग को tan cot मिलाना है या इंटू मिलाना है, और या इस तरह से, तो हम लोग को आगे बढ़ने का सिर्फ रास्ता यही है कि इसको sin cos में हम लोग तोड़ के इसको सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे हम लोग कुछ और फॉर्मूला तो यूज हो नहीं पा रहा है क्योंकि स्क्वायर में है नहीं और आने का कोई चांस नहीं है, तो हम लोग साइन और कॉस के रूप में इसको पहले तोड़ते हैं, बाद में देखते हैं क्या है हम लोग को पोजीशन आता है। तो एलएचएस में हम लोग लिखेंगे cos sec का 1/cos A माइनस cosec का 1/sin A, ये हम लोग डाल दिए, इसको डाल दिए 1 प्लस sin A बटे cos A
प्लस कॉस ए बटे साइन ए। चलिए देखिए, हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा साइन कॉस हो जाएगा, साइन ए कॉस ए। हमारा यहाँ बच जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में, और इधर करेंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा साइन कॉस, दोनों है तो इंटू में हो जाता है एलसीएम। तो यहाँ और क्या काम, ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा साइन ए कॉस ए, फिर प्लस कॉस कॉस का हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा साइन मतलब साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा जगह कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा रिजल्ट है। इसका वैल्यू 1 होता है, डाल देते हैं साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। सिंपल हम लोग वैल्यू डालते हैं और यहाँ 1 हो जाएगा, आगे कर देते हैं यहाँ पर साइन ए। यह हम लोग वैल्यू नहीं भी डालते, चलिए वैल्यू नहीं डालते तो एक फॉर्मूला हम लोग को क्रिएट हो जाता है, चलिए हम वैल्यू नहीं डालते हैं। इसको हम देखते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे मेरा जो है साइन ए कॉस ए। देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी ये फॉर्मूला जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला है ऊपर वाला। इसका मतलब हम लोग साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए लिख सकते हैं, और नीचे तो एक तरह के इंटू में तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये फॉर्मूला इसका जो होता है ए टू बी की, क्योंकि इसका टूटता कुछ इस तरह से ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए इसमें बैठाया हुआ ए की जगह पर अगर साइन ए और बी की जगह पर कॉस ए लिखते हैं, उसको बैठाते हैं तो ऊपर में मेरा फॉर्मूला सेटिंग है। अब इन सभी को अलग अलग कर देते हैं, साइन क्यू ए बटे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, माइनस करके कॉस क्यू ए को साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। देखिए दो में से कट जाएगा, ये दो में से कट जाएगा, बचा वो जो हमारा रहेगा ऊपर में एक साइन बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर बच जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए इंटू कॉस से 2 बार लिख सकते हैं, माइनस ऊपर में एक कॉस बच जाएगा, और नीचे में 2 साइन, यानी साइन ए इंटू साइन ए 2 बार लिख सकते हैं। देखिए ऐसा इसलिए लिख रखे, साइन बटे कॉस tan हो जाता है और 1 बटे कॉस सेक हो जाता है, या कॉस बटे साइन कॉट हो जाता है और 1 बटे साइन कॉस सेक हो जाता है। देखिएगा तो रिजल्ट में यही चीज लिखा हुआ होगा ही, निश्चित रूप से होगा, इसलिए LHS बराबर हम लोग RHS डाल देंगे। देखिए इसलिए अलजेब्रा का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये तो होता ही रहता है, बहुत सारा हम लोगों ने इस्तेमाल किया। देख लीजिए cos A into cosec A minus sin A into sec A बटा में लिखा हुआ है cos A प्लस sin A बराबर cosec A माइनस sec A। ये आइडेंटिटी का करीब 80-85 को क्वेश्चन है, इसलिए लंबा इसका बहुत सारा पार्ट्स हो गया, शायद ये 11 या 10 पार्ट्स हो गए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, cos A cosec A sin A sec A, तोड़ते हैं LHS को हम लोग
क्या RHS मिलता है देखते हैं। जो लूप निर्णायक होगा इसमें कॉस से को डिस्टर्ब करेंगे साइन और कॉस में, बाकी साइन और कॉस जैसे उसको छोड़ देंगे और सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए RHS में cos A इंटू 1/sin A माइनस sin A इंटू 1/cos A बटा cos A प्लस sin A। इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे sin A cos A, तो हम लोग sin A cos A निकालेंगे तो sin कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये हो गया, और नीचे बटा में cos A प्लस sin A। इसको करेंगे बटा तो ऊपर में एक बार प्लस एक बार माइनस cos A प्लस sin A स्क्वायर B स्क्वायर cos A माइनस sin A बटा sin A cos A प्लस sin A। ये प्लस वाला कट गया, लिख देते हैं क्या बच्चा cos A माइनस sin A बटे sin A इंटू cos A। अलग अलग कर दीजिए, cos A बटे sin A इंटू cos A माइनस sin A बटे sin A इंटू cos A। देखिए cos से cos खत्म हो गया, खत्म कर दें, sin से sin खत्म कर दें तो 1/sin का मतलब cos A और 1/cos का मतलब sec A। यही लाना है ना RHS में, इसीलिए LHS इजकल टू RHS। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी में मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि इसमें जो केवल फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को डालते चले जाइए, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता चल जाएगा। इसमें गलती बहुत कम होता है, गलती होने की संभावना कम है। इसका अर्थ नहीं होता कि ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, लगाना पड़ता है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा, बहुत आसानी से सब चीज़ बनेगा। थैंक यू।